कैसे हो? मैं सुधा बघेल आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 4 में कक्षा 8 में पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि धातु कौन सी होती है, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब क्या होती हैं? धातु होती हैं। तो ये इनके गुणों की हम जांच करेंगे यहाँ पर कि किस तरह की होती हैं। और एक बात बता दें आपको कि धातुओं के जो होते हैं वो गुण होते हैं, लेकिन अधातु के कोई भी गुण होते नहीं हैं। तो हम धातु के गुणों के बारे में बात करें तो लोहा, तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम, सोना, सल्फर, गंधक, ग्रेफाइट, ये सब कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। ये दिखावट में चमकीली होती है। जैसे और क्या होती हैं? कठोर होती हैं। लेकिन कोयला, गंधक, ये सब कैसी होती हैं? ये नरम धातु होती हैं। लेकिन आयरन हुआ, मतलब लोहा हुआ, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब कैसी होती हैं? कठोर धातु होती हैं। फिर इनको पीटने पर, लोहे को पीटने पर हम इसको मतलब चपटा कर सकते हैं। लेकिन कोयले को अगर हम पीटे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, फूट जाएगा। एल्यूमिनियम के तार को हम चपटा कर सकते हैं, लेकिन पेंसिल की जो लीड है, ग्रेफाइट जो है, हम उसको अगर उस पर हथौड़ी मारेंगे तो वो क्या हो जाएगी? वो टूट जाएगी। इस प्रकार आगे हम अगर ये जांच करें कि ये पदार्थ विद्युत के चालक हैं, अचालक हैं, तो भी ये होगा इसमें कि आप किस अलग अलग एक सेल लेंगे, उसमें 2 वायर जोड़ेंगे। आप यहाँ पर आकृति में देखिए, यहाँ बताया गया है कि एक छोटा सा सेल लेंगे, यहाँ पर एक वायर जोड़ेंगे, यहाँ पर दूसरा वायर जोड़ेंगे, बीच में आप स्पेस रखिए, यहाँ पर बल्ब को जोड़िए और अलग अलग वस्तुओं को हम यहाँ पर लगा कर देखेंगे। कहीं लोहे की कील को, कोयले को, गंधक को, तांबे के तार को लगाने से हम ये डिसाइड कर सकते हैं। अगर बल्ब जलता है तो जो भी वस्तु हम यहाँ पर लगा रहे हैं कील की जगह पर, अगर बल्ब जलता है तो वस्तु विद्युत की सुचालक है, और अगर नहीं बल्ब जलता है तो वो क्या है? कुचालक है। ठीक है। धातुएं के गुण, जो धातु में एक गुण और होता है जिसे हम खींचकर हम क्या कर सकते हैं? उसको तारों में बदल सकते हैं। लोहे का सिक्का अगर ज़मीन पे गिर जाए तो आपने देखा होगा उसमें एक आवाज़ सी आती है। इस प्रकार हम धातुओं के गुणों की अगर बात करें तो धातुओं को पीटकर उसे पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे आघातवर्धनीयता कहते हैं। अर्थात धातुएं आघातवर्धनीयता होती हैं। धातुओं को खींचकर उसे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे तन्यता कहते हैं। अर्थात धातुएं तन्य होती हैं। किसी वस्तु में टकराने पर वस्तु एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे ध्वनिक कहते हैं। अर्थात धातुएं ध्वनिक होती हैं। धातुएं चमकीली होती हैं। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए विद्युत के तार बनाने के लिए धातु का उपयोग करते हैं। धातु में किन किन का समावेश किया जाता है? तो लोहा, सोना, चांदी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जस्ता, सोडियम। और अधातुओं के भौतिक गुण कैसे होते हैं कि अधातुओं के भौतिक गुण धातु के विपरीत होते हैं, ये भंगुर होते हैं। अधातुओं के उदाहरण में आप देखेंगे कि सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि आते हैं। धातु और अधातु में अपवाद भी होता है कि सोडियम और पोटेशियम धातु नर्म होती है और इन्हें चाक से यानी चाकू से हम इसे आसानी से काट सकते हैं। तो आपने सोडियम धातु तो आपने खाई है, ये पोटेशियम, ठीक है, आपने कहाँ खाई है? तो आपके घर में आप यूज़ करते हैं आलू, ठीक है, आलू को आप चाकू से काट सकते हैं, तो वो आपकी कौन सी धातु होगी? सोडियम धातु होगी। मरकरी यानी कि पारा सामान्य ताप पर आपको द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। पारा एक ऐसी धातु है जो धातु तो है, लेकिन किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन करके भी एक धातु आती है जो सामान्य ताप पर कैसी पाई जाती है? द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। अब धातु और अधातुओं के हम कुछ रासायनिक गुण देखेंगे। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने पर क्या होगा?
कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहा और ऑक्सीजन और पानी जब मिलता है तो क्या लगता है, लोहे पर जंग लग जाता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। सल्फर ऑक्सीजन की अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। पानी जल के साथ में अभिक्रिया करे तो क्या होता है कि सोडियम धातु ऑक्सीजन और पानी के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करके बहुत अधिक ऊष्मा प्रदान करती है, इसलिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। यहाँ पर आप इस क्रियाकलाप में देखिए कि सर्वप्रथम थोड़ा सा सल्फर का चूर्ण लेकर प्रज्वलन परी में लेकर मोमबत्ती की ज्वाला से गर्म करेंगे। सल्फर का दहन होने से प्रज्वलन परी को गैस जार से रख देंगे और उसे ढक्कन से ढक देंगे। उत्पन्न होने वाली गैस जार में से बाहर ना निकले इसका ध्यान रखेंगे। गैस जार में से थोड़ा पानी डालकर तुरंत बंद कर देंगे और उसे थोड़ा हिलाएंगे। गैस जार में बने विलयन का लिटमस पत्र पर हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। भूरा लिटमस पत्र जो होता है वो कैसा बन जाता है, लाल बन जाता है और लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो कैसी है, अम्लीय गैस है। यहाँ हम देखेंगे कि सोडियम धातु की जल के साथ जो अभिक्रिया है वो कैसी होती है कि एक बीकर लेंगे, पानी लेंगे और सोडियम का टुकड़ा लेंगे। एक कांच का बीकर लेकर उसे पानी में से आधा भर देंगे। मिट्टी के तेल में रखी हुई सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में से ही रखकर सावधानीपूर्वक एक छोटा टुकड़ा करेंगे। चिमटे द्वारा इस टुकड़े को मिट्टी के तेल से बाहर निकालकर लिटमस पेपर पर सुखाकर उसे सूती कपड़े के छोटे टुकड़े में लपेट देंगे। अब इसे सावधानीपूर्वक पानी से भरे बीकर में रख देंगे और अवलोकन करेंगे। सोडियम धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके जल उठती है। बीकर के इस विलयन का लाल लिटमस पत्र पर भूरा रंग और भूरे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोडियम धातु पानी के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय विलयन बनाता है। यहाँ हम कुछ धातु और अधातुओं के अम्लों के साथ प्रक्रिया देख रहे हैं कि देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया। मैग्नीशियम जो होता है वो H2 गैस बनाती है और गर्म करने पर सामान्यतः पर H2 गैस बनाती है, लेकिन गर्म करने पर कोई प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। यहाँ इसमें भी यही होगा, H2 गैस बनाएगी और ये प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आयरन जो है ये क्या करती है, H2 गैस बनाती है सामान्य ताप पर, लेकिन गर्म करने पर ये प्रक्रिया इनकी तीव्र हो जाती है। लेकिन कॉपर बराबर और लकड़ी का कोयला और सल्फर जैसे ये जो चूर्ण होते हैं इनमें क्या होता है, इसका प्रभाव होता नहीं है और इसमें गर्म करने पर कोई प्रक्रिया होती नहीं है। आइए अब हम आगे यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया की जांच करते हैं। तो विस्थापन की अभिक्रिया जांच करने के लिए आपको कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, दानेदार जिंक, तांबे की छीलन, लोहे की छाल और पानी लेना पड़ेगा। साधन सामग्री में हम अब यहाँ पर क्या क्या लेंगे, तो ABCD लिखे हुए 5 बीकर वाले पानी बीकर में मतलब लेंगे, पानी लेंगे और पदार्थ जो अभी हमने बताया वो लेंगे सब कुछ, और सब पे क्या करेंगे, लेबल चिपका देंगे। अब एक में जिंक के टुकड़े, दूसरे में टुकड़े जो हैं वो कॉपर सल्फेट का विलयन, लोहे की कील, जिंक सल्फेट, तांबे की छिलन, आयरन सल्फेट, लोहे की कील, जिंक सल्फेट, इन सबको हम क्या करेंगे, रखेंगे और इसमें होने वाले जो परिवर्तन है उसको हम निरीक्षण करेंगे। परीक्षण में हम देखते हैं कि बीकर में कॉपर सल्फेट का भूरे रंग का विलयन रंगहीन बनता है तथा लाल रंग का तांबा मुक्त होता है। बीकर नंबर B में हम देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के भूरे रंग का विलयन जो होता है वो हल्के नीले रंग का बनता है और लाल रंग का तांबा लोहे की कील पर लिपट जाता है। बीकर नंबर A तथा B में विस्थापन प्रक्रिया होती है। बीकर C, D और E में विस्थापन प्रक्रिया होती नहीं है।
बीकर नंबर सी, डी तथा ई में कोई परिवर्तन होता हमको दिखाई देता नहीं है। आइए अब हम धातुओं और अधातुओं के उपयोग को देखते हैं कि धातुओं का उपयोग मशीनों, मोटर गाड़ियाँ, वायुयान, रेलगाड़ियों, उपग्रह, औद्योगिक साधन सामग्री, खाना बनाने के पात्र और जल के बॉयलर इत्यादि के लिए निर्माण में किया जाता है। और अधातु का उपयोग जो है वो अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिसे सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। ठीक है। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले भी जो होते हैं वो अधातु होते हैं। अधातु का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में, पटाखों में, दवाइयों के निर्माण में, सजीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के रसायनों में होता है। कुछ जानकारियाँ मैं आपको बता दूं कि पौधों में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। मनुष्य के शरीर के रक्त में भी लोहा पाया जाता है। सजीव के शरीर में ये धातुएं ठोस स्वरूप में नहीं बल्कि यौगिकों के रूप में होती है। इस पाठ में बच्चों हमने सीखा कि धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। सामान्य धातु आघात वर्धनीयता और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते। सामान्य धातु उष्मा विद्युत के सुचालक होते परंतु अधातु नहीं होते। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन और गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं लेकिन वायु में बहुत अधिक सक्रिय हो उठते हैं। फास्फोरस को वायु में खुला रखने पर वह आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे पानी में डुबाकर रखा जाता है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कुछ अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में भी स्थापित कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।